हेलो एवरीवन, सो फाइनली वी आर लाइव एंड जितने भी लोग लाइव हो चुके हैं जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो बच्चा लोग एंड ऑल्सो लेट मी नो एम आई परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल and yes, today we are going to start part 6. Already we have completed simple word applications, simple equations and equations having variables on both the sides. Now today we are going to learn some more word applications. थोड़ा एक level होगा उसका, ठीक है? So yes, आज उसको हम complete करेंगे. कुछ examples है and NCERT exercise के कुछ questions है. So yes, बता दीजिए बच्चा लोग, am I perfectly audible and visible? चलिए, everyone out there? Okay. And make sure your video resolution is up to 720p or more than that. And yes, kindly refresh from your end so that you can connect me live. Okay. चलिए, मैं कमेंट सेक्शन को रख देता हूं थोड़ा साइड में और अब आज का जो सेशन है उसे हम लोग करते हैं स्टार्ट. चलिए, चलिए सब लोग आ गए कि नहीं? देखिए, आज जो है हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स है. पेज नंबर 30 एंड 31 पे है. 2 एग्जाम्पल्स है समथिंग अराउंड एंड एक्सरसाइज जो है 2.4 पेज नंबर 31 जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस क्वेश्चन इज very important from your examination point of view as well. ये आने वाले क्लास में स्पेशली इन क्लास 10th जो है ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. ठीक है, वहां पर आप पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. यहां पर हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. तो इसको आप ध्यान से और एकदम अच्छे से आपको समझना है. ठीक है, थोड़ा एक अटपटा क्वेश्चन है. चलो देखते हैं. यहां पर ऐसा लिखा है द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3. ठीक है, डिफरेंस यानी कि यहां पर जो है 2 डिजिट के बीच में 3 का डिफरेंस है. इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143. व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर? पहले तो समझते हैं इसका तरीका जो है ना, इसको समझते हैं. देखिए, इसको समझने से पहले मैं नॉर्मली जो आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है ना, वो एक चीज समझाता हूं. आपने ये तो पढ़ा है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर ले रहा हूं 23. फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक नंबर ले रहा हूं 23. अब ये 2 डिजिट है. अभी हम क्योंकि ये 2 डिजिट से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है इसीलिए मैंने 2 डिजिट नंबर लिए. तो आपको पता होगा अगर मुझे इसे लिखना है एक्सपांड करके तो मैं कैसे लिखता हूं बेटा? 20 + 3 मैं ऐसे लिखूंगा. कोई भी 2 डिजिट नंबर होता है वो उसको मैं एक्सप्रेस कैसे करूंगा? उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से. जैसे 2 की प्लेस वैल्यू होती है टेंस पे, यानी उसे हम 20 लिखते हैं +3. इतना समझ में आ गया अच्छे से? ये तो आपने छोटे क्लास में पढ़ा ही था. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दूसरा भी हम ले लेते हैं लाइक 39. तो इफ आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस दिस नंबर तो यहां पर 30 + 9 सिंपल. ठीक है, अब यहां पर हमें पता नहीं है वो 2 डिजिट नंबर कौन सा है ये हमें पता नहीं है. तो यहां पर मान के चलिए, अगर इतना तो हमें कहा गया है द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3. इसका मतलब अगर मैं एक डिजिट 1 डिजिट जो है, मान के चलिए वंस पे जो डिजिट है उसे मैं x ले लेता हूं, तो जो टेंस का डिजिट होगा वो कैसा होगा? हम ऐसा कह सकते हैं x + 3. या तो आप बोलोगे कि सर x - 3. हाँ, वो भी आप ले सकते हो. ये तो चीज वही हुई ना कि एक डिजिट है, 2 डिजिट में से एक डिजिट अगर x है तो दूसरा डिजिट क्या होगा? उससे 3 छोटा या 3 बड़ा. यही हुआ ना डिफरेंस का मतलब. ये तो बात ऐसी हुई. देखिए, अगर मैं 63 लिख रहा हूं, ये ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं, अगर मैं 63 लिख रहा हूं तो ये वंस की डिजिट पे 3 है
तो यहां टेंस के डिजिट पे 6 है, तो ये 3 का डिफरेंस हुआ या नहीं हुआ? दोनों डिजिट के बीच में 3 का अंतर है या नहीं है? डेफिनेटली है। चलिए दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। मान के चलिए यहां पर ऐसा हो 69, तो यहां पर भी आप देख सकते हो वंस का डिजिट और टेंस के डिजिट के बीच में 3 का डिफरेंस है, ठीक है, डिफर बाय 3। तो यहां पर एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर मैं x+3 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? बताइए। चलिए इतना समझ में आया कि नहीं? आप x-3 भी लिख सकते हैं, हम है ना उसको फिर से सॉल्व करेंगे, इसी सम को हम फिर से सॉल्व करेंगे x-3 लेके, फिर देखते हैं। लेकिन अभी के लिए इतनी चीज समझ में आ गई कि अगर यूनिट प्लेस पे या वंस डिजिट पे मैं x लेता हूं, ठीक है, तो टेंस डिजिट पे क्या होगा? x+3, ठीक है, टेंस डिजिट पे क्या होगा? x+3। ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल लिए थे। अब हम क्या करते, अब हम यहां पर क्या करेंगे? चलिए समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? व्योम क्या समझ में नहीं आया? यहां पर ऐसा लिखा है कि 2 डिजिट के बीच में 3 का अंतर है, तो अगर मुझे पता नहीं है वंस की डिजिट पे कौन है तो मैं x ले लेता हूं, तो टेंस की डिजिट पे उससे 3 बड़ा यानी कि x+3, ठीक है, x+3। मैं वही समझा रहा हूं बेटा। यहां पर देखो यार, ये चीज भूल जाओ, ये भूल जाओ, इसे समझो कि अगर मैंने यहां पर 69 ये नंबर है, तो यहां पर अगर x है, इसे मैं अगर x मानता हूं, तो ये x-3 हुआ कि नहीं हुआ? और उल्टा एक दूसरा एग्जांपल मान के चलिए, अगर ये 63 है, तो अगर मैं इसे x लेता हूं तो इससे 3 तो बड़ा है ना, x+3 ये बड़ा है ना, 6, 3 बड़ा है। तो यही तो क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में यही तो दिया गया है कि अगर 2 डिजिट नंबर में कोई भी एक डिजिट है तो दूसरा डिजिट उससे 3 का डिफरेंस है। 3 का डिफरेंस का मतलब ये होता है कि या तो उससे 3 बड़ा होगा या तो उससे 3 छोटा होगा। हम दोनों केसेस अभी एक बार करके देखें। पहले हम x+3 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी हुई, इसकी प्लेस वैल्यू यानी कि ये नंबर ओरिजिनल नंबर है क्या? अगर मुझे ये लिखना है ओरिजिनल नंबर है क्या, तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा? ओरिजिनल नंबर कैसा है, कैसे लिखूंगा? जैसे यहां पर तो मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर 69 मुझे लिखना है तो इसको मैं कैसे लिखता हूं बेटा? 60 + 9 ऐसे लिखूंगा ना। क्यों ऐसे लिखूंगा? क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 10 है, तो 6 × 10 60, 9 × 1 9, क्योंकि वंस की डिजिट है उसे यही रखेंगे। तो ओरिजिनल नंबर ये क्या हो जाएगा? ये टेंस डिजिट पे है, तो इसका मतलब 10 × x+3 उसकी प्लेस वैल्यू, जैसे यहां पर 6 × 10 किया वैसे यहां पे x+3 × 10 किया प्लस x। सिंपल। समझ में आया कि नहीं आया? इतना ओरिजिनल नंबर, इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस, बहुत अच्छे ध्यान। अभी हम x-3 बाद में लेके देखते हैं, बट इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, जब भी ये क्वेश्चन हो ना, ऐसा क्वेश्चन, तो इतनी चीजें तो आप लिख ही देना। रिवर्स नंबर या तो इंटरचेंज नंबर कहते हैं। रिवर्स नंबर या तो इंटरचेंज नंबर, इसका मतलब क्या है पता है? जैसे अभी हम लोगों ने यहां पे लिखा था 69, तो इसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा? 60 + 9। लेकिन अब अगर ये रिवर्स हो गए, यानी डिजिट रिवर्स हो गए, 96 हो गए, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बेटा? 90 + 6 ऐसे ही लिखूंगा ना। तो यहां पर टेंस डिजिट था, वो यहां पर वंस बन गया, और यहां पर जो वंस डिजिट था वो टेंस पे आ गया। इंटरचेंज का मतलब ये होता है, इंटरचेंज का मतलब जो है ये होता है। तो अब हम क्या करेंगे? रिवर्स नंबर या इंटरचेंज नंबर का मतलब ये होता है, आपने माना क्या था? वंस डिजिट को x माना था, टेंस डिजिट को x+3 माना था। अब आप इंटरचेंज कर दो, यानी इसे आप टेंस पे लेके जाओगे तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 10x। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 10x। और ये अगर टेंस डिजिट पे था और वंस डिजिट पे जाएगा तो उसकी प्लेस वैल्यू एज इट इज ही रहेगी, ये x+3 एज इट इज ही रहेगा। तो यहां पर x+3, बस इतनी चीज अगर कोई समझ गया ना, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बच्चा ये क्वेश्चन हो गया आपसे सॉल्व। अब देखिए द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, वो तो हमने बता दिया। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, जो मैंने रिवर्स नंबर लिखा था ना, वही इंटरचेंज नंबर। द एंड देखिए, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, आपने उसको उल्टा कर दिया,
एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, वी गेट 143। तो देखो हम क्या करेंगे, यहां पर हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, 10 इन द ब्रैकेट x प्लस 3। तो यहां पर देखिए हमारा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 10 इन द ब्रैकेट x प्लस 3, ये ओरिजिनल नंबर था, प्लस x, उसमें हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज नंबर डाल देंगे, इंटरचेंज यानी ये वाला 10x प्लस x प्लस 3। तो हमें कितना आंसर मिलता है, हमें आंसर मिलता है 143। बस अब इसको सॉल्व करना है, चलिए बहुत ही बढ़िया, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको हम ओपन अप करते हैं ब्रैकेट को, 10 इंटू एक्स 10x, 10 3 जा 30 प्लस x अकेला 10x, और वो तो अकेला ही था ब्रैकेट, इसको हम ओपन अप करेंगे। तो अब जितने लाइक टर्म है ना बेटा, उसको एक साथ कर दो, जैसे कि x वाले देखो 10x 11x अगेन 10x अगेन 11x, मींस यहां पे देखो अगर आप हम लोग यहां पे 10x प्लस x 11x, ये भी 11x, तो 22x हुआ ना। और नंबर्स कितने, जो नंबर्स थे यहां पर 30 और ये 33 हुआ है ना, 33 हुआ, ये 30 प्लस 3 33। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, यहां पर 22x प्लस 33 इज इक्वल्स टू 143। 33 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, 33 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर 22x इज इक्वल्स टू 143 माइनस 33 कितना होता है बेटा, 110। तो x इज इक्वल्स टू 110 डिवाइडेड बाई 22, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ गई, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू जो है ना वो आ गई 5। बहुत ही बढ़िया। अब यहां पर क्या लिखा है, सिंपल, अगर ये 5 है यानी कि वंस डिजिट पे अगर ये जो डिजिट है वो 5 है, तो टेंस डिजिट पे कितना होगा, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। अगर ये 5 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, 8। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, हमें तो नंबर फाइंड करना है ना, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ये टेंस डिजिट पे, ये वंस डिजिट पे है, तो हमारा ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 85। हमारा ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा, 85। चलिए बहुत ही बढ़िया, ओरिजिनल नंबर अपना क्या हो जाएगा, 85। समझ में आया कि नहीं, टेंस डिजिट पे 8 है, वंस डिजिट पे 5 आ गया ना हमारा आंसर। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, 85। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, यहां पर भी आप रख सकते हो, देखो ओरिजिनल नंबर यहां पर भी आप रख सकते हो। आपका आंसर कितना है, देखो 5 प्लस 3 8 आया ना, 10 इंटू 8 कितना होता है, 80 प्लस 5 तो कितना हुआ, 85, 80 प्लस 5 कितना हुआ, 85। चलिए बहुत बढ़िया, देखो फिर से इसको समझाता हूं ताकि आप लोगों का डाउट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। फिर से इसको समझाता हूं। पहला क्वेश्चन क्या था, ध्यान लगाना पूरा, यहां पर पहला लाइन क्या दिया था कि 2 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है। और यहां पर जो 2 डिजिट नंबर, देखो डिजिट पहले तो समझो यार, पहले चीज ये समझो, डिजिट का मतलब क्या होता है। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं 35, ऐसे मैं लिख रहा हूं, तो ये हो गया एक डिजिट और ये हो गया दूसरा डिजिट। तो ये बात हो रही है सिर्फ 2 डिजिट नंबर की। तो यहां पर द 2 डिजिट नंबर, हाँ वही समझा रहा हूं, देख लो यहां पर धैर्य जी, सिंपल सा है। देखिए यहां पर 2 डिजिट नंबर की बात हो रही थी, तो मैंने बताया 2 डिजिट नंबर क्या होता है। यहां पर अब बात कर रहे हैं कि जो डिजिट्स है ना, डिजिट्स, अब देखो यहां पर ऐसा लिखा है डिफर बाय 3। डिफर बाय 3 का मतलब मान के चलो, अब जैसे हमारा आंसर कितना आया, 85 आया ना, तो इसी को हम लेके चलते हैं। अब आप देखो इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है या नहीं है, डिफर बाय 3, 8 माइनस 5, 3 आया कि नहीं आया आंसर, सिंपल। तो यहां पर डिफर बाय 3 ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है। अब ये एक्चुअली हमें नंबर पता नहीं था कौन सा है, हमें थोड़ी पता है ये नंबर कौन सा है। तो हमने क्या किया, वंस डिजिट पे उसको x मान लिया और टेंस डिजिट पे उसको हमने x प्लस 3 मान लिया। इतना तो समझ में आया ना, वंस डिजिट पे हमने उसको x मान लिया, वो हमें पता नहीं था, और टेंस डिजिट पे उसे हमने x प्लस 3, क्योंकि उसमें डिफरेंस 3 का है, तो मैंने x प्लस 3। आप बोलोगे कि सर हम x माइनस 3 नहीं मान सकते, मैंने बोला अभी सॉल्व कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं, दोनों वे जा सकते हैं।
अब आपको प्लेस वैल्यू तो समझ में आना चाहिए। अब यहां पे लिखा है इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज। डिजिट्स आर इंटरचेंज का मतलब क्या, ये टेंस डिजिट पे था, टेंस की प्लेस वैल्यू पे था, ये चला जाएगा वंस पे, और वंस प्लेस वैल्यू पे था, वो आ जाएगा टेंस पे। तो ये इंटरचेंज हो गया, इसको हम इंटरचेंज कहते हैं। ये तो सिंपल हो गया इंटरचेंज। और नंबर का मतलब होता है प्लेस वैल्यू के अनुसार आपको लिखना होता है। अगर हम कोई भी नंबर की बात करते हैं 29, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बेटा, 20 + 9। आप दुनिया का कोई भी 2 डिजिट नंबर उठा के देख लो, हम उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, 20 प्लस, यानी कि उसकी प्लेस, अगर आप 3 डिजिट की, यहां पे 3 डिजिट की बात अभी हुई नहीं है, लेकिन अगर 3 डिजिट की बात होती, लाइक ऐसे 325, तो इसे मैं कैसे लिखता, इसे मैं ऐसे लिखता 300 + 20 + 5, इसे मैं ऐसे लिखता। अगर कोई 4 डिजिट वाली बात होती तो मैं कैसे लिखता, 1000 + 100 + 10 + 1। अगर 5 डिजिट की नंबर की बात होती तो 10,000 + 1000 + 100 + 10 + 1। हम ऐसे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू। बट खैर यहां पर बात हो रही थी सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट की, इसीलिए हम लोग 2 डिजिट तक सीमित रहेंगे। तो यहां पर टेंस की प्लेस वैल्यू और वंस की। तो जब ये ओरिजिनल नंबर ऐसा था, ओरिजिनल नंबर ये था, तो इसकी प्लेस वैल्यू भी तो साथ लगेगी ना। तो मैंने वही तो किया, ये टेंस की प्लेस वैल्यू पे था तो उसको मल्टीप्लाई बाय 10 दे दिया, वो वंस था उसको एज इट इज रखा। जब अब डिजिट इंटरचेंज हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो ये वंस वाला आ जाएगा टेंस पे और टेंस वाला चला जाएगा वंस पे, तो एज इट इज रहेगा। तो सिंपल तो हो गया। अब यहां पे इन्होंने ये बोला था कि ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज नंबर को ऐड करो, तो ये रहा ओरिजिनल नंबर और ये रहा बाकी का इंटरचेंज नंबर, उन दोनों को ऐड किया तो 143। अब तो आएगा ना, अब तो समझ में आ गया सब लोगों को। तो यहां पर इन दोनों को ऐड किया तो 143 आया। अब जितने लाइक टर्म्स थे उन सबको मैंने ऐड कर दिया 22x, और यहां पर देखो 11x यहां पे आ रहा था ना, 11x, और यहां पर भी 10x + x 11, 11 + 11 22x, और 30 + 3 33 वहां जाएगा तो माइनस, तो x की वैल्यू आ गई 5। अब x की वैल्यू जो 5 आई, वो हमें यूनिट में रखना है, क्योंकि ओरिजिनल नंबर में तो क्या था, ये x की वैल्यू थी और टेंस की वैल्यू क्या थी, x + 3 थी, तो 8 आ गई यहां पर, सिंपल। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, हमारा नंबर हो गया 85। ठीक है, हमारा नंबर क्या होगा 85। अब तो कंप्लीटली समझ में आया। अब देखो, आप में से कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सर आपने ले लिया x + 3, लेकिन आपको कैसे पता था कि वो डिजिट जो है वो x + 3 ही हो सकता है, क्यों 3 से कम नहीं हो सकता। तो चलो हम देखते हैं। हम यहां पे अब जो है इसको -3 कर देते हैं। ठीक है, ये सब मैं इरेज कर लेता हूं। देखिए, अब देखना, ध्यान से देखना बेटा, हम लोग फिर से इसको रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं यहां पर x - 3 ऐसे ले लेता हूं, x - 3, तो ये मेरा वंस डिजिट है और ये मेरा टेंस डिजिट है। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू के हिसाब से, ये टेंस डिजिट पे है ना, तो 10 × x - 3 प्लस x मैंने यहां पे रख दिया। और रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स यानी कि ये टेंस पे आ जाएगा और ये अकेला यूनिट पे चला जाएगा, यानी कि वंस प्लेस पे चला जाएगा। सिंपल। अब ये हो गया आपका ओरिजिनल नंबर, ये हो गया आपका इंटरचेंज या तो रिवर्स नंबर। अब इन दोनों को ऐड करो, और बोला गया है इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 143 मिलेंगे। तो हम कर देते हैं यहां पर 10 × x - 3 + x + 10x + x - 3 = 143। अब ध्यान से देखना, ये ब्रैकेट ओपन करो, 10 × x 10x, 10 3 = 30 + x + 10x + x - 3 = 143। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये 10x है, ये x है, ये भी 10x है, ये x है, यानी 11x + 11x 22x। यहां पर भी वही हो रहा है, यहां पर भी 22x ही आ रहा है, यहां पर भी हमारा 22x, तो 22x। लेकिन वहां पर देखते हैं, ये -30 है और ये -3 है, तो -33 होगा।
-33 होगा, और सामने तो 143 तो था ही, ये -33 वहां जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो यहां पर 143 प्लस 33, ये कितना हो जाएगा, 22x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 176, x इज इक्वल्स टू 176 अपॉन 22। अगर आप कट करोगे तो 8 जा 22 के टेबल में 8 जा 22 8 जा। इसका मतलब अगर आपका वंस डिजिट जो है वो 8 आया तो 8 माइनस 3 ये क्या हो जाएगा, 5। ये क्या आएगा, 5। तो देखो ये नंबर क्या बन गया, ये नंबर बन गया 58। तो दोनों पॉसिबल है, दोनों आंसर, इसके दो आंसर आएंगे। देखो इन्होंने जो कहा था उस हिसाब से हुआ ना, इनके हिसाब से हुआ। आप 58 भी लिख सकते हो और 85, ये हमारा पहले आया था जब हमने x प्लस 3 लेके किया था ना, तो 85 आया था, और हमने x माइनस 3 लेके किया तो यहां पर आ गया 58। तो दोनों आंसर पॉसिबल है। समझ में आ गया कि नहीं आया? 50 कहां से होगा, x इज इक्वल्स टू 5। यस वी हैव टू डू द बोथ। मल्टीप्लाई क्यों किया, टेंस की प्लेस वैल्यू है दीर्घ, ये तो हमने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है, सॉरी ये तो हमने लोअर क्लास में पढ़ा है कि टेंस की प्लेस वैल्यू पे होता है तो हमें 10 की मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है, ठीक है। x की वैल्यू 5 कहां पे आई थी, धैर्य आगे याद करिए, आप क्यों मिस्टेक कर रहे हो बेटा, ये तो सिंपल चीज है। यहां पर x की वैल्यू आई थी 5, x की वैल्यू आई थी 5, पहले की बात कर रहा हूं। तो वो वंस डिजिट पे रखोगे तो वो 5 होता है, टेंस डिजिट पे रखोगे, ठीक है, टेंस डिजिट पे रखेंगे। सॉरी पहले कितनी आ रही थी हमारी आंसर, पहले हमारा आंसर कितना आ रहा था, चलिए पहले हमारा आंसर कितना आ रहा था, 5 आ रहा था ना, पहले हमारा आंसर कितना आ रहा था, 5। हाँ तो यहां पर x प्लस 3 था, यस पहले 5 आ रहा था, पहले यहां पर 5 था तो यहां पर भी x प्लस 3 लिया था। तो मैंने आपको दो सिचुएशन दोनों बताई, ठीक है। एंड ध्यान, बोथ द आंसर्स आर नॉट सेम बेटा, ध्यान, बोथ द आंसर्स आर नॉट सेम। दिस इज 58 एंड द अर्लियर दैट वी वर गेटिंग दैट वाज 85। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, बोथ द आंसर्स आर पॉसिबल, ठीक है, बोथ द आंसर्स आर नॉट सेम बट यू कैन राइट बोथ द आंसर्स आर पॉसिबल, दैट इज 58 एंड 85। समझ में आया? चलो प्रियांशु बहुत बढ़िया बेटा, सब फिर से बोल रहा हूं क्योंकि ये चीज आपको क्लास 10th में आने वाली है, यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन वहां पे हम 2 वेरिएबल से करने वाले। एनीवेज ये चीज समझ में आई कि नहीं है ये बताओ। यहां पर 8 आया ना, यहां पर 8 आया, तो अब 8 माइनस 3 रखो तो ये कितना होता है, 5 आया। तो ये नंबर क्या हो गया, 85। पहले क्या आता था, 5 आता था पहले, और यहां पे x प्लस 3 था, तो 5 प्लस 3 कितना होता है, 8 होता है, तो वो नंबर होता था 85। यस मंथन, बोथ द मैथड, देखो बेटा मैथड नहीं है, दिस इज, दे आर नॉट मैथड, मैथड आर सेम, दे आर एक्चुअली द टू केसेस ऑफ द सेम क्वेश्चन। तो यू हैव टू राइट द बोथ द क्वेश्चन, यस यू हैव टू राइट बोथ द क्वेश्चन एंड फाइनली यू हैव टू राइट that the numbers can be, the original numbers can be 58 और 85, 58 और 85 ऐसे, ठीक है। चलिए, yes both the answers are correct, both the answers are correct, but see ध्यान, 58 और 85 में फर्क तो होता है ना, 85 है वो 80 प्लस 5 होता है और 50 होता है वो 50 प्लस 8 होता है। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते बोथ द आंसर्स आर सेम, हम ऐसे नहीं लिख सकते, हम ऐसे लिख सकते हैं कि बोथ द आंसर्स और बोथ द सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, ऐसे लिख सकते हैं, बोथ द सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, ठीक है। चलिए, सो होपफुली आई थिंक ये आप लोगों को अच्छे से कंप्लीटली समझ में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। चलिए बताइए, सबको अच्छे से समझ में आ गया बच्चा लोग? चलिए बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। चलिए बहुत ही बढ़िया।
आगे बढ़े तो फिर परफेक्टली अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं तो फिर देखिए, अब ये तो बहुत सिंपल है बेटा, ये तो बहुत सिंपल है। अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया। श्रिया की जो उम्र है अभी, उनसे 2 गुना, ट्वाइस जो है अर्जुन भाई साहब बड़े हैं। 5 years ago, 5 साल पहले, हिज एज वॉज 3 times श्रियास एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो बताओ, चलो ये इक्वेशन तो बता सकते हो। चलिए, अर्जुन की अभी की एज हमें नहीं पता है ना, तो अर्जुन की एज किसके साथ कंपेयर है? श्रिया के साथ। तो पहले हम श्रिया की लिख लेते, पहले हम श्रिया की एज लिखते हैं। श्रियास एज इज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स। तो अर्जुन की एज कितनी होगी? अर्जुन से एज ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी अभी की एज, अभी की एज 2x। ये समझ में आ गया ना? 2x, ये समझ में आ गया ना अच्छे से? चलिए बहुत बढ़िया, अर्जुन की 2x हो जाएगी और श्रिया की x है। अब ये बात हो रही है 5 साल पहले। तो देखिए, अभी आपकी जो एज होती है उसमें अगर आप 5 साल पहले की बात करोगे तो 5 माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर भी 5 माइनस कर दो, यहां भी 5 माइनस कर दो। तो हम ऐसे लिखेंगे, 5 years ago, 5 years ago। तो यहां पर श्रिया की एज अगर आपने x मानी है तो ये हो जाने वाली है x माइनस 5, और अर्जुन की एज अगर अभी आपने मानी है 2x तो 2x माइनस 5 ऐसी हो जाएगी। तो उस समय पे 5 साल पहले अर्जुन की एज की बात है। हीज एज का मतलब है अर्जुन की एज वॉज 3 times ऑफ श्रियाज एज। तो यहां पर अर्जुन की जो एज है वो है 2x माइनस 5, ये हो जाएगी 3 times ऑफ श्रियाज एज। देखो हो गया। अब इसको सॉल्व करो, चलो जल्दी से। 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स, 3x माइनस 3 5 15। अब देखिए, आप चाहो तो ये 2x को वहां लेके जाइए तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस 15 को आप यहां लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा? ऑलरेडी यहां पर माइनस 5 था, प्लस 15 यहां पे आ गया, इज इक्वल्स टू ये 2x वहां जाएगा तो 3x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा x। इतने तक तो समझ में आ गया। देयरफॉर सिंपल, x की वैल्यू आ गई बेटा 15 माइनस 5, 10 ईयर। यानी कि श्रिया की अभी की जो एज है ना, श्रिया की अभी की जो एज है वो 10 ईयर्स है, अभी की एज। तो अर्जुन की कितनी होगी? अर्जुन की कितनी हो जाएगी? 2x है, उससे 2 गुना है तो 20 ईयर्स। अर्जुन की एज कितनी हो जाएगी? 20 ईयर्स। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बताओ, समझ में आ गया अच्छे से? चलिए, समझ में आया कि नहीं आया? x इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल, श्रिया की एज अभी की जो है वो x ईयर्स है। बोला गया है अर्जुन की एज उसकी 2 गुनी है, दैट इज 2x। यहां पर 5 साल पहले की बात कर, अभी इनकी एज इतनी है तो 5 साल पहले कितनी होगी? x माइनस 5, ऑलरेडी मैंने अभी लिखा 2x माइनस 5। ठीक है, ये अर्जुन की एज है, अभी 5 साल पहले की बात है। अब इन्होंने ये कहा 5 साल पहले अर्जुन की जो एज थी 2x माइनस 5, वो श्रिया की जो एज होगी उससे 3 टाइम्स, तो 3 इंटू समथिंग। तो इसको हमने सॉल्व किया, आंसर आ गया x इज इक्वल टू 10। ठीक है, चलिए एवरीवन आउट देयर, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। अब x इज इक्वल टू 10 ईयर्स, ये फाइनली आपको लिखना है x इज इक्वल टू 10 ईयर्स। तो यहां पे 2x यानी 10 टू जा कितना होता है? 20 ईयर्स। ठीक है, प्रेजेंट एज। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे 2 क्वेश्चंस थे, उसको हमने अच्छे से सॉल्व कर दिया। अब हम बात करते हैं, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। देखो ध्यान से, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर। ध्यान से, ये नंबर हमें पता नहीं है। अमीना सोच रही है, हमें थोड़ी पता होगा, ठीक है, तो लेकिन आंसर तो निकालना पड़ेगा। तो अमीना एक नंबर के बारे में सोच रही है, उसमें से देखो सब्ट्रैक्ट कर रही है 5/2 फ्रॉम इट, उसमें से 5/2 वो सब्ट्रैक्ट कर रही है। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, जो भी आंसर आया ना उनका मल्टीप्लाई करती है वो, मल्टीप्लाई बाय 8, and the result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? Simple. देखिए, अमीना ने जो नंबर
अमीना ने जो नंबर सिलेक्ट किया था, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं, उसे हम मान लेते हैं x, ठीक है। अमीना ने जो नंबर सिलेक्ट किया था ना, उसे हम लोग मान लेते हैं x। अब पहले तो क्या किया, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सबट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, इसमें से 5/2 सबट्रैक्ट कर दिया, x माइनस 5/2। अब जो भी आंसर आ, अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन ये सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई बाय 8। अब जो रिजल्ट आया, रिजल्ट का मतलब होता है इज इक्वल्स टू, जो भी रिजल्ट आया होगा, नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। 3 टाइम्स द सेम नंबर का मतलब होता है 3x। उसने ओरिजिनल में x माना था, तो उसका 3 टाइम्स हो गया 3x। व्हाट इज द नंबर? समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर देखो फिर से, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर x and subtracts 5/2 from it, subtracts, and she multiplies the result by 8. जो भी आंसर डायरेक्ट भी है, multiply by 8. Now the result that obtained is 3 times the same number. The result is same number. चलिए अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन अप करने का ट्राई करते हैं। नहीं करना है मीन्स ये मल्टीप्लाई में, यहां भी आप भेजना चाहो तो भेज सकते हो इसको, ठीक है। चलिए इसको हम लोग जो है पहले अंदर सॉल्व कर देते हैं। अंदर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो बेटा, ध्यान से देखना, ये x माइनस 5/2, अब यहां पर तो 2 है, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2x माइनस 5/2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 3x। ये मैं लिख सकता हूं, समझ में आ गया होगा इतने तक तो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखो कट हो सकता है, कुछ चीजें कट होती है ना, तो कट कर दीजिए, कुछ चीजें कट हो रही है। ये देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहां पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 कट हो रहा था वहां पे। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं, अब हमारा यहां पे 2x माइनस 5 इंटू 4 है ना, इंटू 4 था, इंटू 4 इज इक्वल्स टू 3x, इज इक्वल्स टू 3x। अब बेटा ब्रैकेट ओपन करो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 4 इंटू एक्स और ये वाला 4 इंटू 5, 4 इंटू 2 यानी कि क्या हो जाएगा, ये 8x, 4 5 ये क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू 3x। ये 3x जब यहां आएगा तो माइनस, और माइनस 20 वहां जाएगा तो प्लस, तो 8x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 20। 8 माइनस 3 कितना होता है बेटा, 5x, 5x इज इक्वल्स टू 20। Therefore x इज इक्वल्स टू 20/5। तो इसका मतलब अमीना ने कौन सा नंबर सिलेक्ट किया था, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। बहुत ही बढ़िया, x इज इक्वल्स टू 4। समझ में आ गया ना कंप्लीट? चलिए बहुत ही बढ़िया। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अमीना ने एक नंबर माइंड में सोचा था, तो ये रहा x। अब यहां पर लिखा है कि वो एक नंबर को सोचती है और उसमें से 5/2 को माइनस करती है, तो x माइनस 5/2, सिंपल। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, मल्टीप्लाई बाय 8। नाउ द रिजल्ट दैट शी ऑब्टेन्ड यानी कि इज इक्वल्स टू, कितने बराबर था, जो रिजल्ट मिला होगा इस साइड पे वो किसके बराबर था, वो था 3 टाइम्स द सेम नंबर, 3 टाइम्स द सेम नंबर। देन व्हाट इज द नंबर? तो ये तो नॉर्मल एल्जेब्रिक है, फिर भी समझा देता हूं। यहां पे हमने एलसीएम ले लिया, 2x माइनस 5/2 ले लिया, ये मल्टीप्लाई में था, ये मींस कट हो सकता है यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर हमने ब्रैकेट ओपन अप किया, 4 2 जा 8x, 4 5 जा 20 इज इक्वल्स टू 3x, माइनस 20 वहां जाएगा, 3x यहां पर आएगा। दैट इज सिंपल algebra, that is 5x is equals to 20, x is equals to 20/5, x is equals to 4, 5 4 जा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगेन यहां पर ऐसा लिखा है, एक नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ये 5 टाइम्स अनदर नंबर है, एक दूसरे नंबर का 5 गुना है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, दोनों में अगर आप 21 ऐड करते हो, then one of the new number becomes twice the other new number. So what are the numbers? सिंपल है, फिर से बता रहा हूं,
एक पॉजिटिव नंबर है, वो दूसरे नंबर का 5 गुना नंबर है। अब दोनों में 21 ऐड करना है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। सोचिए, देखिए इतना तो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट नंबर अगर मैं x लेता हूं, फर्स्ट नंबर अगर मैं x लेता हूं, तो दूसरा नंबर कितना होगा, पहली लाइन से पता चल जाना चाहिए, पहली लाइन से पता चल जाना चाहिए। अगर मैं एक नंबर x लेता हूं तो दूसरा नंबर उसका 5 गुना, यानी कि हो जाएगा 5x, हो जाएगा 5x। अब हमको दोनों में क्या ऐड करना है, 21 ऐड करना है। हम लोगों को दोनों में क्या ऐड करना है, 21। तो ये हो जाएगा x प्लस 21 और ये हो जाएगा 5x प्लस 21। ठीक है, दोनों में हमने 21 ऐड कर दिया, तो एक में हो गया x प्लस 21, दूसरे में हो गया 5x प्लस 21। अब दोनों नंबर बने ना, तो आपको पता है ये पहला वाला छोटा नंबर होगा, दूसरा वाला बड़ा। कैसे, क्योंकि बेटा 5 गुना ये बड़ा है, इसलिए ऑब्वियसली पता चल जाता है ये छोटा नंबर ये बड़ा नंबर। तो यहां पे लिखा है देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो यहां पर हम ऐसे लिखेंगे, वन ऑफ द नंबर यानी ये 5x प्लस 21 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अदर नंबर। अदर नंबर यानी छोटे वाले नंबर का 2 गुना जो है, ये हो जाएगा 5x प्लस 21। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे लिखा है वन ऑफ द न्यू नंबर यानी दोनों में से हम बोलेंगे कौन सा सिलेक्ट करो। बेटा यहां पे सिंपल है, दूसरे नंबर का 2 गुना, यानी कि छोटे वाले नंबर का 2 गुना, तब जाके एक बड़ा वाला नंबर। तो बड़ा वाला नंबर कौन था, 5x प्लस 21। अब सिंपल है, ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करते हैं यहां पे, 5x प्लस 21 इज इक्वल्स टू, ओरली ब्रैकेट ओपन करो, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 21 42। तो यहां पर 2x प्लस 42, 2x वहां जाएगा तो क्या होगा बेटा, 5x माइनस 2x, 42, 21 वहां चला जाएगा तो माइनस 5 माइनस 2, 3x इज इक्वल्स टू 21। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 3, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7। x की वैल्यू आ गई 7। अब सिंपल बेटा, x की वैल्यू अगर 7 आए, ये हमारा ओरिजिनल नंबर था, x की वैल्यू अगर 7 आया, ठीक है, तो ये दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 7 फाइजा, उससे 5 गुना, 7 फाइजा 35, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 35। तो 7 and 35, 7 and 35, ठीक है। चलिए धैर्य 28 क्या लिख दिया बेटा, 28 कहां से आएगा, यहां पे कुछ 28 मुझे तो नजर नहीं आ रहा, 28 कहां से आ गया, 35। बहुत अच्छे मंथन, बहुत अच्छे कर्तव्य, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ना अच्छे से, बहुत बढ़िया। सो द वन नंबर इज 7 एंड द अनदर नंबर 7 फाइजा 35, 7 फाइजा 35। बहुत अच्छे दर्शी, द वन नंबर इज 7, द अदर नंबर इज 35। चलिए आगे मूव ऑन करें। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड नंबर की, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन, अभी हमने सॉल्व किया था वैसा ही है। देखिए सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सेम क्वेश्चन, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर इज सो एंड सो। चलिए पहले तो इसको समझते, ये ऐसा बोल रहा है कि ये 2 डिजिट नंबर ऐसा होने वाला है कि उन दोनों यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट का प्लस करोगे तो 9 होना चाहिए। देखो मैं नॉर्मल पहले एग्जांपल लेके समझाता हूं, ये कहना क्या चाहता है। देखो अगर 27 ऐसा कोई नंबर निकला, मान के चलो 27 निकला, तो इसको अगर आप प्लस करो 2 और इसको 7, 2 प्लस 7 कितना होता है, 9 हुआ ना। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, ऐसे लिखा है। बट हमें थोड़ी पता है ये नंबर कौन सा है, तो हम तो अभी भी वही मानेंगे कि अगर यूनिट डिजिट्स प्लस टेंस डिजिट इन दोनों का सम करोगे तो होता है 9। अब मान के चलो आपने माना है यूनिट डिजिट को x, तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, टेंस डिजिट हो जाएगा 9 माइनस एक्स। सिंपल,
ये x वहां जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो आपका टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, टेंस डिजिट हो जाएगा 9 माइनस है। इतना समझ में आया, पहले तो बताओ इतना समझ में आया। मान के चलो, इन्होंने बोला तो सिंपल है कि अगर आप 2 डिजिट का प्लस करते हो, दैट इज द यूनिट डिजिट एज वेल एज टेंस डिजिट, तो आंसर आता है 9। तो अगर मैं यूनिट डिजिट को x मानता हूं तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, वो x वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स। व्योम आगे बेटा देखो, एक मिनट, ये व्योम का डाउट है उसे मैं क्लियर करता हूं। व्योम ये नंबर नहीं था, ये तो इन्होंने एक कंडीशन दी थी, हमारा ओरिजिनल नंबर तो ये। देखो टू ऑल द स्टूडेंट्स जो भी आप पढ़ रहे हो, आप है ना एक नोटबुक पेन ये सब भी लिखा, ऐसे नहीं कि सिर्फ स्क्रीन पे बैठ गए। और ये चीज क्या होती है, जब आप अपने नोटबुक में भी लिखते हो या टेक्स्ट बुक या तो जो भी आप लेके बैठे हो, तो आपको आइडिया आएगा हमारा ओरिजिनल नंबर तो ये था, ये तो कंडीशन है अप्लाई, इसमें क्यों हम डालेंगे, वाई शुड वी हैव दोज द वैल्यू ऑफ एक्स टू बी ओवर हियर, क्यों यहां पे डाले, हमारा तो नंबर ये था ना ओरिजिनल, तो हम यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। तो ये आ गया 7 और 7 5 जा 35, तो इसीलिए इसका कोई, ये तो हमारा कंडीशन था, कंडीशन दिया गया था कि अगर दोनों में 21 ऐड करे तो। सो व्हेन यू आर डूइंग सच थिंग्स, मैथ्स एक ऐसी चीज है बेटा, ये ऐसा नहीं है कि साइंस और लाइक ऑल अदर सब्जेक्ट आप देख रहे हो, मुझे आप स्क्रीन पे देख रहे हो गया, साथ में एक नोटबुक पेन पेपर लेके बैठिए और ये चीज आप वहां भी अपने एंड से सॉल्व करिए, ताकि क्या होगा, ये गलती ना हो, ये छोटी सिली मिस्टेक्स कहते हैं, क्योंकि यहां पे हमें लेना देना ही नहीं है ना 21 इधर, ठीक है। चलिए एनीवेज कमिंग टू द टॉपिक, ये चीज पहले समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। यूनिट्स डिजिट अगर हमारा x है, नहीं 10x कैसे होगा, कर्तव्य 10x कैसे होगा, हमें थोड़ी पता है, अभी आएगी वो। आप जो 10x बोल रहे हो ना, वो तो वैल्यू होती है बेटा, 10x कैसे होगा, वैल्यू कहां दी थी 10 है, यानी हमें थोड़ी पता है कि वो 10 है, 10x, ठीक है। एनीवेज यहां पर यूनिट डिजिट प्लस टेंस डिजिट, ये हमको बोला गया है कि दोनों डिजिट का प्लस करोगे तो 9 होता है। अगर यूनिट डिजिट मैंने x माना हुआ है तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, x वहां जाएगा तो क्या होगा 9 माइनस है। अब आप जो बोल रहे हो ना कर्तव्य जी, आपका मैं यहां पे डाउट सॉल्व कर रहा हूं। अब हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होता है, मैंने आपको सिखाया था ओरिजिनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिनल नंबर को हम प्लेस वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका टेंस डिजिट ये है तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 10 इन द ब्रैकेट 10, ये 10 उसकी प्लेस वैल्यू और ये डिजिट है, ये भी हम इसको निकालेंगे, इसका ये तो फाइंड करना है, ये डिजिट है प्लस x, ये आपकी वंस डिजिट, ये आपकी वंस डिजिट, ये हो गई आपकी वंस डिजिट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको ओपन अप कर लो, इसको ओपन अप कर लो, 10 9 जा 90 माइनस 10x प्लस x, तो ये कितना होगा 90 माइनस 9x, 90 माइनस 9 है। अब बोलना मत 9x कहां से आया, माइनस 10x प्लस x करोगे तो माइनस 9x आएगा। मैंने आपको एक चीज और बोली थी, 4 चीजें हमेशा लिखने की, एक आपने यहां पे लिख दी यूनिट डिजिट, यहां से आपने फाइंड कर दिया टेंस डिजिट, आपने फाइंड कर दिया ओरिजिनल नंबर, और एक चीज रिवर्स नंबर या इंटरचेंज नंबर। इंटरचेंज का क्या हो जाएगा, अब आपने माना था क्या इसे यूनिट डिजिट और ये आपका आया था टेंस डिजिट, अब इंटरचेंज कर दो, ये चला गया वंस या यूनिट डिजिट पे और ये आ गया 10x, अब आएगा 10x कर्तव्य, अब आएगा 10x, इंटरचेंज किया ना इसीलिए। अब देखिए हमारा इंटरचेंज नंबर क्या होता है, इंटरचेंज नंबर या रिवर्स नंबर है ना, हमने पहले भी कहा था, मैंने अभी बताया कि जो यूनिट्स प्लेस पे होता है वो टेंस पे चला गया और टेंस पे होता है वो यूनिट प्लेस पे चला गया, है ना। तो देखिए यहां पर अभी मैंने आपको फिर से बताया था, ये यूनिट प्ले था, अब वो टेंस पे चला गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा 10x यहां पर, और 9 माइनस एक्स यूनिट पे है तो वो हो जाएगा एज इट इज रहेगा 9 माइनस एक्स। तो देखिए यहां पर अगर हम ब्रैकेट जो है इसे ओपन अप कर रहे हैं, यानी एज इट इज 10x माइनस एक्स, ये कितना होता है बेटा 9x, ये कितना होता है 9x, तो ये आंसर आएगा 9x प्लस 9, ठीक है। अब हमने 4 चीजें निकाल दी, जैसे मैंने अभी भी कहा आपको, यूनिट डिजिट्स, टेंस डिजिट, ओरिजिनल नंबर, देन वहां पर हम लोग इंटरचेंज नंबर। अब देखो क्वेश्चन समझते क्या लिखा है,
यहां लिखा है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, जो अभी हमने निकाला लास्ट में वो वाला, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर जो आएगा इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। बहुत ही सिंपल है। क्या बोल रहे हैं पता है ये लोग, ये हमें ये बता रहे हैं कि ये जो नया नंबर आया ना इंटरचेंज करके, ठीक है, इंटरचेंज करके यानी कि ये वाला 9x प्लस 9, ये ओरिजिनल नंबर क्या है बेटा हमारा 90 माइनस 9x, 90 माइनस 9x, उससे कितना बड़ा है, देखिए फिर से कितना बड़ा है 27, कितना बड़ा है बेटा 27। चलो अब तो सिंपल हो गया, अब तो आपको सॉल्व करना है। देखो 9x है, 9x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 18x। देखिए ये 9x है, ये माइनस है, यहां आएगा तो क्या होगा प्लस, यानी 9x प्लस 9x 18x। अब यहां पर 90, ये प्लस 27 और ये प्लस 9 यहां आएगा तो बेटा माइनस। तो देखिए ये कितना होता है 7 117, उसमें से अगर 9 अगर आप निकालते हो तो आंसर आता है 8, यानी कि 108। तो 18x इज इक्वल्स टू 100, यानी इसको आप सॉल्व करोगे ना बेटा तो 108 आएगा, 108, ठीक है। चलिए अब इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होती है बेटा, फाइनल आ गया है अब हमारा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 108 डिवाइडेड बाय 18। तो आपको पता है 18 6 108, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 7, अच्छा सॉरी 6, x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6, हमारी वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू 6 बेटा। अब देखो सिंपल है, x की वैल्यू अगर आपको 6 मिल गई है तो आप यहां रख के देख लीजिए, या तो फिर टेंस और यूनिट के प्लेस पे रखोगे तो भी आपको मिल जाएगा, बट स्टिल यहां पर ही हम रख देते हैं। देखो यहां पर ही हम रख देते हैं 90 माइनस 9x, यहां पर 6 रख के देखो 9 6 कितने होते हैं बेटा 54, 90 माइनस 54, 90 माइनस 54, तो यहां पर 10 माइनस 4 ये हो गया 6, और यहां पर 8 माइनस 5 तो ये हो गया 3, यानी कि जो नंबर है हमारा ओरिजिनल नंबर वो है 36। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, है ना अच्छे से कंप्लीटली। तो बस इसी टाइप के जो नंबर्स, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें 4 चीज, यूनिट, टेंस, ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर या इंटरचेंज नंबर, और जो भी अपने को इक्वेशन बनाने को बोला जाए उसे अगर आपने ऐसे फ्रेम कर दिया तो बस फिर इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू ला दो और ओरिजिनल नंबर में लिख दीजिए, ठीक है। सो आई होप अच्छे से कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पहला दिया हुआ है वन ऑफ द टू डिजिट, अब यहां पर मल्टी मींस टाइम्स लिखा है, देखो वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। मान के चलो अगर मेरा वंस डिजिट, ये तो बहुत सिंपल है, अगर मेरा वंस डिजिट जो है ना x है तो मेरा टेंस डिजिट कितना होगा, चलो जल्दी बताओ, अगर मेरा वंस डिजिट x है तो टेंस डिजिट कितना होगा, चलो जल्दी जल्दी टाइप करो, जल्दी से एक्टिव बनो यार, एक्टिव बनो, इतना मस्त सेशन चल रहा है, ठीक है। 3 टाइम्स द अदर डिजिट क्या हो जाता है 3 टाइम्स द अदर डिजिट। देखो यार एक चीज बता रहा हूं कि यहां पर आपको तो एक एक इंडिविजुअल सम मैं करवा रहा हूं, ठीक है, एक एक सम, फर्स्ट चैप्टर आपने देखा था एक एक सम, सेकंड चैप्टर आप देख रहे हो एक एक सम। व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी, जब हम पढ़ते थे तो सर हमको दो मीन्स करवा दिए एक्सरसाइज में या फिर आगे एग्जाम्पल वगैरह, और पूरी एंटायर एक्सरसाइज हमें करनी पड़ती थी, तो बहुत ही मीन्स ये टफ रहता था। हम भी जब 8 में पढ़ते थे रहता था, लेकिन ट्राई करना नहीं छोड़ते थे, तो आपको भी ट्राई करना नहीं छोड़ना, लगेगा अभी आपको हार्ड लगेगा कई बार, लेकिन ये जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपका हो जाएगा एकदम आसान, और ये बहुत सिंपल होता है, सही में मजा आता है ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने में, बहुत मजा आता है, और लास्ट में जब आंसर आता है ना बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही रियली मजा आने वाला है आप लोगों को, है ना। चलिए 3x, टेंस डिजिट कितना हो जाएगा 3x। अब ध्यान देना, अब इन्होंने क्या कहा है, इफ यू इंटरचेंज, पहले ओरिजिनल नंबर फाइंड करेंगे फिर लिखा जाए। अब मैंने बोला था आपको 4 चीजें फाइंड कर लो, ओरिजिनल नंबर, यहां पे 10 की प्लेस वैल्यू पे कौन है, टेंस की प्लेस वैल्यू पे कौन है, देखो 3x है, तो ये हो जाएगा ऐसे, प्लस ये क्या है x, तो ये हो जाएगा 10 3 30x प्लस x, कितना होता है 31x,
अब हम लोग रिवर्स नंबर मैं यहां पे लिख देता हूं, रिवर्स नंबर शॉर्ट में लिख रहा हूं। रिवर्स नंबर का मतलब क्या हुआ, ये आपका 1th डिजिट था और ये आपका 10th डिजिट था, अब इंटरचेंज हो जाएगा, ये आपका 10th डिजिट हो जाएगा यानी कि 10x, और ये एज इट इज, ये 3x एज इट इज 1st डिजिट पे, तो 10 प्लस 3 कितना होता है बेटा 13x, 10 प्लस 3x ये कितना होता है 13x, 10 प्लस 3x ये कितना होता है 13। अब क्या लिखा है, अब ध्यान से देखना, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स एंड ऐड द रिजल्टिंग यानी ये 13x जो आया ना वो आप डाल दो ओरिजिनल नंबर में, इसके साथ डाल दो तो आपको 88 मिलेगा, यानी कि 13x कितना आ रहा था 13 था क्या, 13 था हाँ, और ये 31 है प्लस 31x तो आपको मिलेगा 88। तो 31 प्लस 13 करो कितना होता है, अरे वाह 44x इज इक्वल्स टू 88, x इज इक्वल्स टू 88 डिवाइडेड बाय 44, तो कितना हो गया बेटा x इज इक्वल्स टू 2, सिंपल है ये तो, x इज इक्वल्स टू 2। अब देखो बेटा, अब देखो यहां पर ये वैल्यू आ गई आपकी 2, ये वैल्यू आ गई, यहां भी रख दो, यहां रख दो तो भी आंसर आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर में रख दो, x की वैल्यू 2 आई, 31 का डबल क्या होता है, 31 का डबल 62, यानी हमारा नंबर क्या होने वाला है, हमारा नंबर होने वाला है 62, हमारा नंबर होने वाला है 62, ओरिजिनल नंबर 62, हमारा नंबर क्या होगा बेटा 62। समझ में आया कि नहीं आया प्रियांशु एंड ऑल, चलिए बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया, सिंपल, फिर से एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना था, 3 गुना। अब हमने क्या करना है, ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 10th डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होती है बेटा 10 होती है, 10 इंटू 3x 30x और यूनिट डिजिट वाला x 31x। अब रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि आप जो वहां पर यूनिट में था उसको टेंस दे दोगे और वहां टेंस था उसे आप यूनिट में डाल दोगे, तो 10x प्लस 3x ये हो गया 13। अब इन्होंने क्या कहा, इंटरचेंज नंबर और ओरिजिनल नंबर को जोड़ दो, हमने जोड़ दिया और 88 आंसर आ गया, हो गया सिंपल। हाँ, अब 2 की वैल्यू है ओरिजिनल नंबर में रख दो, ओरिजिनल नंबर में x की वैल्यू 2 रख दो, 31 का डबल 62, तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो गया 62। मजा आया कि नहीं आया बताओ, मजा आया कि नहीं आया, अच्छे से एक एक समझा दिया यार, एक एक चीज, ठीक है, एवरी सम हमने किया है और करता रहूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, कहीं पे भी कोई भी डाउट है बताना जरूर, ठीक है, तो चलिए है ना, तो नेक्स्ट सेशन में अगर कोई डाउट रहता है स्टिल आप लोगों को सॉल्व करिए, और बाकी के ना आप ट्राई करिए, अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट कर दिए, 4 सम कर दिए, आप ट्राई करो, नेक्स्ट एक्सरसाइज को करना ट्राई करिए, अगर नहीं आता यहां तो हम करने ही वाले, एक एक सम में यहाँ पे करवा रहा हूं, है ना, तो सारी चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर भी होने वाली है, ठीक है, बहुत मजा आ गया ना। चलिए, मुझे भी बहुत मजा आता है जब आप ऐसे रिप्लाई देते हो, डाउट्स पूछते हो यहाँ पर और एक्टिव रहते हो, तो ऐसे एक्टिव रहा करो, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए क्या करना है आप लोगों को, बाय, सी यू, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप लविंग, कीप रीडिंग, टेक केयर, जय हिंद।